माता जी हाँ। वो निकाल रही थी मैं। कृपा कटाक्ष स्त्रोत्र। हाँ, तो मैंने एक। शेयर किया है ना। अच्छा अच्छा। ठीक है माता जी। अब देखिए। छोटा हो जाए। हाँ। हरे कृष्णा। राधा रानी। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी वजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रबालबालपल्लव प्रभारुग्राणि नाग्रिस्कोमले वराभयस्फुरन्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी थर्ड थर्ड। वितानम। अच्छा। अनंग रंग। अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसन्न प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवं सविभ्रमं समभ्रमं दृगन्तवाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसच्चरच्चकोरसावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् मदोन्मदातिवौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुराग प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकोमके कामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतसातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् सुवर्ण सुवर्ण वल्लरी वल्लरी तरंग दौर्लते दोर्लते लताग्रलास्य लोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलल्लिनं मिलल्लं नोग्यमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमण्डली गुणत्रिरत्नदीप्तिधीयतीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले किरीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोह सौभोगरूके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनुपुरावरस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वणीनातिगौरवे विलोल विलोल हेमवल्लरी विडम्बिचारुचण्डक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम्
अनन्तकोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्च जावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धि दिग्ध संपदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इति मम अद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं तं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मशासनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् राकयां च सीताष्टम्या दशम्या च विशुद्धधीः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकः सुधीः यं यं कामयते कामं तं तमाप्नोति साधकः राधाकृपाकटाक्षेण भक्तिः स्यात् प्रेमलक्षणा उरुदग्ध्ने नाभिदध्ने रुदध्ने कण्ठदग्धके राधाकुण्डजले स्थिता यः पठेत् साधकः सततं तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सामर्थ्य तथा लभेत् ऐश्वर्य च लभेत् साक्षादृशा पश्याति राधिकाम् तेन स तत्क्षणादेव तृष्टात् दत्ते महावरम् येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीलाप्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्रार्थं वैष्णवस्य न विद्यते। हरे कृष्ण। इति श्री दुर्ध्वाम्नाये श्रीराधिकायाः कृपाकटाक्षस्तोत्रं सम्पूर्णं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राधिकेश्वरी माता जी, आपको हरि भी। बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। और थैंक यू विजय लक्ष्मी माता जी, आज का जप और आज का प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्वर्ण कांति माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी हरे सादर कृष्णा प्रणाम। माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। तो आज का प्रभुपाद जी का कोट हरे देखने कृष्णा का माता जी, समय हो दंडवत गया है। प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज है 26 अगस्त और प्रभुपाद जी आज का बहुत फनी साउंड करेगा, लेकिन बहुत इसमें गहराई है। बड़े बड़े बंदर बड़ी बड़ी तोंद लंका तक कूद उदासी आई फूट। बड़ी तोंद लिए एक बंदर आगे आता है और बड़े बड़े बंदर बड़ी बड़ी तोंद लंका तक कूद उदासी आई फूट। बड़ी तोंद लिए एक बंदर आगे आता है और यदि आप उससे कहो हनुमान जी की तरह छलांग लगाओ, खत्म, तोंद खत्म, मैं नहीं कर सकता, फिर आपकी इतनी बड़ी तोंद का क्या फायदा। तो यह अच्छा नहीं है।
वृंदावन, 26 अगस्त 1975। तो प्रभुपाद जी बंदरों का उल्लेख क्यों कर रहे हैं प्रभुपाद जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये एक बंगाली कहावत है कि बड़े बड़े बंदर बड़ी बड़ी तो लंका तक कूद उदासी आई कूद। तो इसका ये मतलब है कि लोग जब बात करते हैं तो अपनी अ, महत्व दिखाने के लिए, अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए ना, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देखो मैं ये कर सकता हूँ, मैं मुझे मौका नहीं मिला वरना मैं ये ऐसा कर देता, मैं ऐसा कर देती, मैं तो ऐसा भी कर सकती हूँ। अपनी बड़ाई भी करते हैं, अपने बहुत बहुत जिसको कहते हैं डींगे मारना, बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं कि देखो मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना सक्षम हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा, अपनी बहुत बड़ाई करते हैं। लेकिन जब उनसे कुछ कहा जाता है कि अदर देन लिप सर्विस आप कुछ सेवा कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए, तो फिर वो लोग जो है पीछे हट जाते हैं। वो डायरेक्टली मतलब मना कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं तो बड़ी सेवा कर सकता हूँ, छोटी सेवा मेरे से नहीं हो पाएगी, या कुछ भी जो उनको कहा गया तो वो तुरंत उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो इतना अपना महत्व दिखाने का क्या जरूरत है, इतनी अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने की जरूरत क्या है? लिप सर्विस से कोई फायदा नहीं है। लिप सर्विस मतलब जो जिह्वा से बस आप बोलकर जो कह रहे हैं, अपने बारे में अपनी बड़ाई कर रहे हैं, हाँ, अहंकार वश, तो उसका कोई फायदा नहीं है कि अरे मैं तो ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, मैं कहीं तीर्थ में जाकर बस जाऊं, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं निरंतर भगवान की सेवा में लगी रहूं। ठीक है, तो इतना आपको लिप सर्विस करने का कोई फायदा ही नहीं है। वो लिप सर्विस किसी काम नहीं आएगी। जैसे कि हनुमान जी अपना जो बल था, उनका क्षमता थी, जो भी उनकी सिद्धि थी, उन्होंने उसका प्रयोग किस लिए किया? अपना मान बढ़ाने के लिए नहीं किया, अपना महत्व दिखाने के लिए नहीं किया, केवल किस लिए किया? राम काज के लिए उन्होंने वो अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल किया। और सब कुछ भगवान के चरणों में, भगवान के, उनसे कोई कहता था अरे वाह हनुमान जी, आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, सागर लांग के चले गए लंका और सीता मैया का पता ले आए। बोले देखो मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो राम नाम की महिमा है। मैं तो राम का नाम लेकर बस उड़ा था, और वो तो लांग पाया राम के नाम की वजह से। हाँ, राम नाम की मुद्रिका मेरे हाथ में थी, तो इसलिए मैं जा पाया। तो उन्होंने सारा श्रेय, सारा क्रेडिट किसको दिया? भगवान को दिया कि मैं तो तुच्छ उनका सेवक हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, ना मेरे पास कोई बल है, ना मेरे पास कोई शक्ति है, कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे मैंने ये कार्य किया। ये कार्य तो प्रभु श्री राम ने मुझसे करवाया। उनका सारा तेज, उनका सारा बल, वो उन्होंने मुझे प्रदान किया, तब मैं ये कर पाया। तो हमारी भी जो चेतना है वो ऐसी ही होनी चाहिए। हमें अपने बाहुबल या बुद्धि बल पर बहुत कई बारी अहंकार हो जाता है कि देखो मुझे ये आता है, मैं ऐसे, मैंने इतना डिग्री लिया, मैंने इतनी पढ़ाई की, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं फर्स्ट आई, मैं जो जो भी whatever। तो हमें इस चीज का बड़ा अहंकार हो जाता है कि मैं तो बहुत अ, अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छे से सेवा पाती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हमें, अगर हम सेवा अच्छी कर भी पाए हैं तो वो किसके कारण कर पाए हैं? क्योंकि ईश्वर ने हमको वो सारा कुछ प्रदान किया है, उन्हीं के कारण हम कर पाए हैं। और भगवान जब किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं तो वो उससे वो कार्य करवा देते हैं अच्छे से। हमें हमेशा जो भी हम कार्य करें
भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, तो वो उसका श्रेय हमें किसे देना चाहिए? हमें हमेशा ईश्वर को देना चाहिए। तो केवल लिप सर्विस के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए कि हम मुख से कुछ बोल दिए बस हो गई हमारी सेवा। वो अहंकार है, वो हमारा फॉल्स ईगो है जो हमें सिखाते हैं कि हाँ, ये ऐसा, ये इस तरह से बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। बाकी उसकी अगर देखा जाए तो उसका कोई महत्ता नहीं है। हमें सेवा करने में रुचि लेना होगा, ना कि उसे उसका बखान करने में। और उसका सारा क्रेडिट किसको देना है? भगवान को देना है, अपने गुरु महाराज को देना है, जो हमें इस लायक बनाते हैं कि हम कुछ कर पाए। तो यही है आज के श्लोक में कि कुछ ज्यादा अपनी बड़ाई करने से, अपना अहंकार प्रदर्शित करने से ज्यादा अच्छा होगा कि हम भगवान की सेवा में लगे। हम हमें जो सेवा मिली है हमारे गुरु से या अ, कोई सीनियर वैष्णव से, वो हमें अ, करना चाहिए, लेकिन इसी भाव में करना चाहिए कि गुरुदेव का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, इसीलिए हम कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा। इसी यही यही होती। और कभी भी अपने आप श्रेय नहीं लेना, ये अहंकार पे आ जाता बहुत ज्यादा। यस माता जी। तो अभी समय हो गया है भागवतम का। आज 15वां श्लोक। आज हाँ 15वां पढ़ना है ना? जी माता। पंच- किसका टर्न है आज? कौन सी टीम का? हरे कृष्णा। आज भरत आज टीम भरत का है माता जी, भरत भरत का का है। है माता जी, आज भरत जी का है। भरत टीम का टर्न, भरत भरत टीम का, भरत का है माता भरत जी। टीम का टर्न। चलिए स्टार्ट 15वां करिए। श्लोक। जी माता जी। हरि बोल। स्टार्ट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण जी बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है। निषेवितेन अनिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन शस्तेन नातिहिंस्त्रेण नित्यशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। निषेवितेन निमित्तेन सधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन शस्तेन नातिहिंस्त्रेण नित्यशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निषेविते नानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिंस्त्रेण नित्यशः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। निषेवितेन निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन शस्तेन नातिहिंस्त्रेण नित्यशः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। निषेवितेन अनिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन सस्तेन न अतिहिस्त्रेण नित्यशा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। निसेवितेन निमितेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन सस्तेन नातिहिं स्त्रीण नित्यस। हरे कृष्णा। श्री गुरु। हरे कृष्णा। निसेविते
नानिमित्तेन स्वधर्मेर्महीयसा क्रियायोगेन सस्तेन नाति हिम स्त्रीर्नित्यसः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। निसेवितेनानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन सस्तेन नाति हिस्त्रेण नित्यसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पढ़िए। और लोग, इसीलिए टीम्स बनाई गई है अलग अलग। इस यस, कोमल यादव माता जी पढ़िए। जी माता जी। निशेष वित्तानि तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन सस्तेन नाति हिस्रेण नित्ययशा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ठीक है, तो आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? प्रभु जी, माता जी। मैं पढ़ लूं माता जी? माता जी मैं पढ़ती हूँ हरे आज। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ती हूँ आज। ठीक है, मीरा माता जी आप पढ़िए। जी, हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। निसेवितेन शब्दार्थ निसेवितेन की गई। अमी अनिमितेन फल की आकांक्षा के बिना निष्काम भाव से स्वधर्मेण अपने नियत कार्यों से महीयसा महिमा युक्त क्रिया योगेन भक्ति संबंधी कार्यों के द्वारा सस्तेन शुभ न न बिना अति हिस्रेण अत्यधिक हिंसा से नित्यशः नियमित रूप से। अर्थ है, भक्त को अपने नियत कार्यों को संपन्न करना चाहिए जो यशस्वी हो और बिना किसी भौतिक लाभ के हो। उसे अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। तात्पर्य, मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों के अनुसार अपने नियत कर्म करने होते हैं। भगवत गीता में भी मानव समाज के 4 विभिन्न वर्णों के नियत कर्मों का वर्णन हुआ है। ब्राह्मणों के कर्म हैं इंद्रियों को वश में करना और सरल, स्वच्छ तथा विद्वान भक्त बनना। क्षत्रियों के शासन की प्रवृत्ति होती है। वे युद्ध भूमि में डरते नहीं और दानशील होते हैं। वैश्य तथा व्यापारी वर्ग व्यापार करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं और कृषि उपज में विकास करते रहते हैं। शूद्र तथा श्रविक वर्ग उच्चतर जातियों की सेवा करते हैं क्योंकि वे स्वयं अधिक बुद्धिमान नहीं होते। जैसा कि माता श्रीमद् जी, भगवत में बैकग्राउंड में पुष्टि बहुत हुई है। नॉइस आ रहा है। जी माता जी। जी। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, स्वकर्मणा तम अभ्यश्चर्य, हर अवस्था में मनुष्य अपने अपने नियत कर्म करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही परमेश्वर की सेवा कर सकता है और शूद्र नहीं। कोई भी अपने गुरु तथा भगवान के प्रतिनिधि के निर्देशन में अपने अपने निर्धारित कर्मों को करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए नहीं समझना चाहिए कि उनके कर्म निम्न है। ब्राह्मण अपनी बुद्धि के प्रयोग से तथा क्षत्रिय अपनी सैन्य चातुरी से भगवान की सेवा कर सकता है। जैसा कि ऊपर कर जैसा कि अर्जुन ने कृष्ण की सेवा की। अर्जुन योद्धा था, उनके पास वेदांत या कोई बौद्धिक ग्रंथ नहीं थे। बौद्धिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय नहीं था। ब्रज धाम की अंगनाएं वैश्य जाति
में उत्पन्न थी और वे गायों की रक्षा तथा कृषि कर्म में लगे रहती थी। कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज तथा उनके सहकर्मी सभी वैश्य थे। वे थोड़े भी शिक्षित नहीं थे, किंतु वे कृष्ण को प्रेम द्वारा तथा प्रत्येक वस्तु उन्हें ही अर्पित करके उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ चंडाल तक कृष्ण की सेवा करते थे। यही नहीं विदुर मुनि भी शूद्र समझे जाते थे, क्योंकि उनकी माँ शूद्र थी, किंतु उनमें कोई अंतर नहीं माना जाता था, क्योंकि भगवत गीता में भगवान की घोषणा है कि जो कोई भी भक्ति में लगा रहता है वह निसंशय दिव्य पद को प्राप्त होता है। हर एक व्यक्ति का कर्म महत्वपूर्ण है। यदि वह निष्काम भाव से भगवान की भक्ति के लिए किया जाए, ऐसी प्रेमा भक्ति अकारण निविध तथा इच्छानुसार संपन्न होनी चाहिए। कृष्ण प्रेय है और हर एक को उनकी सेवा करनी चाहिए। यही शुद्ध भक्ति है। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण पद है नीति हिस्त्रेण, कम से कम हिंसा या जीवन की बलि करते हुए। यदि भक्त को हिंसा का सहारा लेना ही पड़े तो आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है, आप मांस न खाने की बात करते हैं किंतु आप साग खाते हैं, क्या यह हिंसा नहीं है? इसका उत्तर यही है कि शाकाहार हिंसा है और शाकाहारी भी अन्य जीवों की हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि शाक में भी जीवन है। अभक्त लोग भोजन के लिए लाए गायें, बकरे तथा न जाने कितने पशुओं को मार रहे हैं। और एक ज्यादा ऊपर हो गया क्या माता जी? और एक शाकाहारी भक्त भी अजी, शाकाहारी भक्त भी वध करता है, किंतु यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों का वध करना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि जितनी आवश्यक हो उतनी ही हिंसा करे। मनुष्य को ऐसी कोई वस्तु नहीं खानी चाहिए जो भगवान को अर्पित न हुई हो। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः, यज्ञ अर्थात भगवान को अर्पित खाद्य पदार्थ खाने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अतः भक्त केवल प्रसाद अथवा भगवान को अर्पित भोजन ही ग्रहण करता है। और कृष्ण कहते हैं कि जब भक्त उन पर भक्ति पूर्वक वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य सामग्री अर्पित करता है तो वे उसे खाते हैं। फिर भक्त कृष्ण को वनस्पतियों शाक से तैयार किया गया भोजन अर्पित करें। यदि भगवान पशुओं से तैयार खाद्य सामग्री चाहते तो भक्त उसी की भेंट चढ़ाता, किंतु भगवान ने ऐसा न करने का आदेश दिया है। हमें हिंसा करनी ही पड़ती है। यह एक प्राकृतिक नियम है, किंतु हमें अंधाधुंध हिंसा नहीं करनी चाहिए। केवल उतनी ही करनी चाहिए जितने का भगवान से आदेश प्राप्त है। अर्जुन वध कार्य में लगा रहा, और यद्यपि वध करना हिंसा है तो भी उसने कृष्ण की आज्ञा से शत्रुओं का वध किया। इसी प्रकार यदि हम आवश्यकता अनुसार भगवान के आदेश से हिंसा करते हैं तो वह नीति हिंसा कहलाती है। हम हिंसा से बच नहीं सकते, किंतु हमें उतनी ही हिंसा करनी चाहिए जितने का आशा भगवान से प्राप्त है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद मीरा माता जी। तो थैंक यू आज के माता जी। ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या 15, 3.29.15, तो इसमें भगवान कपिल देव अपनी माता जी को बता रहे भक्ति के विभिन्न जो
अंग हैं उनसे उनका परिचय करा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में वो आज ये इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी भक्तों को अपने नियत कार्य अवश्य ही करने चाहिए। और ये जो नियत कार्य है वो कैसे है होने चाहिए, वो अ, एक अपने वर्ण के अनुसार, अपने अ, जो उनका वर्ण होता है उस हर वर्ण का, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इनके ये वर्णों के हिसाब से इनके जो नियत कार्य हैं वो भी निर्धारित हैं। क्योंकि हमें पता है कि भगवत गीता में भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। क्या बताया है? 4.13 में, चातुर्वर्णम वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो क्या कहते हैं भगवान इस श्लोक में कि चातुर्वर्णम है। चातुर्वर्णम मतलब कि जो वर्ण है वो कितने हैं? 4 है। तो उन वर्णों के हिसाब से, कुल के हिसाब से नहीं, जन्म के हिसाब से नहीं कि किस कुल में जन्म हुआ है उसके आधार पे नहीं, कि कोई अगर किसी के पिताजी अगर मान लीजिए क्षत्रिय है तो जरूरी नहीं है कि उनका बेटा भी क्षत्रिय हो, है ना। ये अपने गुण कर्म विभागशः, क्या है विभाग, कैसे निर्धारित किए जाते हैं? गुण और कर्म के अनुसार ये विभाग होते हैं। ये जो वर्ण है वो विभाग अलग अलग बनाए गए हैं। तो जो व्यक्ति अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करके पठन पाठन भजन भाजन दान इत्यादि ये सब करता है, लेता है, तो वो क्या है? ब्राह्मण है, कि खुद भी पढ़ता है, अन्यों को भी पढ़ाता है, खुद भी भजन करता है, अन्यों को भी भजन करवाता है, दान लेता है, दान देता भी है। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? वो ब्राह्मण है। जो अपने बाहुबल से कार्य करते हैं, जिनके पास इतना समय नहीं होता कि वो बैठकर शास्त्रों का अध्ययन करे। हाँ, वो गुरुदेव से सीख लेते हैं सब अपने बाल्यकाल में ही, गुरुकुल में ही, है ना। और फिर उसके बाद जो है उनके पास इतना मौका नहीं रहता कि वो शास्त्र पढ़े। हाँ, लेकिन गुरु के माध्यम से वो ये चर्चाएं सुनते हैं, श्रवण करते हैं। और उनका मेन जो कार्य होता है वो क्या होता है कि आ, वो सबकी रक्षा करे, है ना। सैन्य उसमें मतलब मिलिट्री साइंस में वो एकदम प्रवीण होते हैं, जो क्षत्रिय स्वभाव के होते हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि एक कुल में, एक विशेष कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, कोई वैश्य हो गया, कोई शूद्र हो गया। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट बताया। अब जैसे हमारे यहाँ बहुत जाति जाति होता है, भेदभाव ये होता है कि अरे ये इनको शूद्र क्यों कहा जाता है, ये शूद्रों का भी अधिकार है कि वो शीर्ष पदों पर जाए। लेकिन जो स्वभाव से शूद्र है, कुल की यहाँ बात नहीं हो रही कि किस खानदान में, किस कुल में उसने जन्म लिया, लेकिन जो स्वभाव से शूद्र है, अगर आप उसको शीर्ष पदों पे आसीन कर देंगे तो उसने ना तो इतना ज्ञान अर्जन किया है, ना तो उसने उसके पास इतना बाहुबल है। तो वो किसी भी तरह से वो सक्षम नहीं है कि वो उचित वो डिसीजंस लेगा अपनी प्रजा के। तो एक उच्च पद पे जो आसीन है प्रशासनिक सेवा के लिए, तो उसे हमेशा जो है वो ऐसा ज्ञान ज्ञान के फील्ड में भी उसे अग्रगण्य होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसके पास ऐसा वेदों का ज्ञान होते होने के साथ साथ जो सैन्य बल है वो भी उसमें होना चाहिए। उसको घबराना नहीं चाहिए, विषम परिस्थिति आए तब भी वो डट कर सामना करे। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? क्षत्रिय होता है। तो जब ये
जो है समाज में ये मिसमैच हो जाता है कि क्षत्रिय शूद्र वाला काम कर रहा है, ब्राह्मण शूद्र वाला काम कर रहा है, शूद्र जो है अलग अलग मतलब वरिष्ठ पदों पर आ गए हैं। तो समाज में बड़ी अव्यवस्था हो जाती है, जैसा कि मतलब कलयुग के प्रभाव से हम आजकल देख पा रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति जो भजन भाजन पठन पाठन में है, वो उनको ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए। अभी देखिए इतना हर जगह क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्यों? क्योंकि कोई बिना वर्णों का ध्यान किए हुए, बिना वर्णों का जो नियत कर्म बताए हुए, बिना वो किए हुए सभी शूद्र ही बनना चाहते हैं, सब नौकरी करना चाहते हैं। तो यही क्या है, समाज की अव्यवस्था है। तो हमारे शास्त्रों को अगर हम देखेंगे, तो अगर हम वर्णों के हिसाब से एक जो जो बच्चा है उसको शिक्षा दिलवाएंगे, उसको वैसी स्किल्स सिखाएंगे, तो आगे चल के भी जो प्रोफेशन वाइज वो सब अपने गुण कर्म के हिसाब से ही अपना प्रोफेशन चुनेंगे। तो उसमें वो उत्तीर्ण भी रहेंगे, सफल भी रहेंगे, और समाज में अव्यवस्था भी नहीं होगी। तो क्योंकि ये सब जो चला आ रहा है, ये मैकॉले का जो सिद्धांत जो उसने वो अपना बुद्धि से ये कार्य किया कि हमारे इस जो ये समाज है उसको जातियों में बांट दिया कि ये ऊंचे है ये नीचे है, जबकि ऊंचे नीचे नहीं है। यहाँ पर क्या है कि कोई जाति ऐसा नहीं है कि ये जाति निम्न है, ये जाति बहुत श्रेष्ठ है। सबके गुण और कर्म के हिसाब से हर जहां पर शूद्र की जरूरत है वहां ब्राह्मण कार्य नहीं कर सकता, है ना। हर किसी को, हर चारों वर्णों को एक दूसरे की जरूरत है। जहां वैश्य की जरूरत है वहां क्षत्रिय का कोई मतलब नहीं है, उसकी बुद्धि चलेगी ही नहीं वैश्य की तरह। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि जो चारों वर्ण हैं वो अपने अपने नियत कर्म करेंगे, तो क्या होगा कि उनको सबको अच्छे से, सब अच्छे से समाज में रह पाएंगे, एक अच्छे समाज का निर्धारण हो। इसके बाद आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्राह्मण क्या है, कौन है, वैश्य कौन है, ये सारा वो डिस्कस करते हैं इसमें। और फिर आगे चलते हैं तो इसमें बताते हैं कि जो हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल, एक मिनट, इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही परमेश्वर की सेवा कर सकता है और शूद्र नहीं। अब देखिए जहां भक्ति की बात आती है, भगवान की सेवा की बात आती है, तो हमारे समाज में ऐसी मैकॉले वाली जो सोच के लोग हैं, वो क्या कहते हैं, अरे अरे हटो, तुम ये नहीं छू सकते, तुम तो निम्न सेवा करते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो भक्ति का अधिकार सबको है, भक्ति का अधिकार सबको है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है, चाहे शूद्र है, सब भगवान की सेवा कर सकते हैं। हाँ, तो और अपने अपने गुरु के मार्गदर्शन में सब ये कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर हमें किसी को वो, अब देखिए कितने बड़े बड़े मंदिर है, वहां पर जो चीफ प्रीस्ट है वो शूद्र, मतलब जन्म से जो शूद्र के यहाँ उत्पन्न हुए हैं, जिनका प्राकट्य हुआ शूद्र परिवार में हुआ है, वो बड़े बड़े मंदिरों में चीफ प्रीस्ट के सेवा दे रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बन सकता है या शूद्र का बेटा ही शूद्र बन सकता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ब्राह्मण परिवार में कोई क्षत्रिय आ जाए, कोई शूद्र आ जाए, एक ही परिवार में एक बेटा शूद्र के जैसा है, एक बेटा जो है वो ब्राह्मण के जैसा, एक बेटा क्षत्रिय के जैसा, एक वैश्य के जैसा है। तो ऐसा कभी नहीं है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, लॉयर का बेटा लॉयर बनेगा। हाँ, उसको वहाँ डॉक्टर के बेटे को इतनी, हाँ ये है कि उसको अब माहौल ऐसा है कि उसको वो फेवरेबल है,
लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो इसी तरह से जो कोई पांडित्य का कार्य करता है, ब्राह्मण का कार्य करता है, उसका बेटा जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण हो। तो ये हमें, ये जातिवाद जो है ये ऐसे फैलाया गया है हमारे समाज को तोड़ने के लिए। लेकिन हम अगर अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये असली में ये जातिवाद नहीं है। ये जो वर्ण व्यवस्था है, समाज का को एक अच्छे परिवेश में सबका जो है कल्याण हो, सबका उद्धार हो, इस भव सागर को सब पार कर पाए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही जो है भगवत धाम जा सकते हैं, शूद्र नहीं जा सकते। हर कोई अपने अपने नियत कर्म करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, सब कुछ भगवान को ऑफर करके प्राप्त करने से क्या होगा कि हर एक का क्या होगा, कल्याण होगा। तो यहाँ मेरे ख्याल से ये सभी को क्लियर है ये दृष्टांत की। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो वो उनके पास इतना समय नहीं होता था कि ग्रंथ पढ़े या क्या करे, है ना। तो उन वो जी प्योरली वो किस तरह से कार्य करते थे कि अपने प्रजा का संरक्षण, है ना, इस तरह से दान पुण्य करना ना, सबके जो प्रजा है उनके वो जो भी उनके इश्यूज है उनको सॉल्व करना। तो ये सारे चीज है। और जो वैश्य है वो क्या करते हैं, वैश्य समाज से जो आते हैं वो गायों की रक्षा है, कृषि है, ये सारे। जैसे नंद बाबा खुशी का उदाहरण आता है, तो नंद बाबा डेयरी जी प्रोडक्ट्स उनका था, दूध दही मक्खन ये सब उनके यहाँ प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता था। और गायों की सेवा होती थी, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। तो ये सारा क्या है, वैश्यों का है। और आगे जो जैसे विदुर जी का आता है कि विदुर जी जन्म से किसके पुत्र थे, दासी पुत्र उनको कहा जाता था, है ना। लेकिन वो स्वभाव से कैसे थे विदुर जी, धर्म बहुत, परायण और नीति बाधक हाँ, नीति, धर्म नीति परायण मतलब और उनकी नीति जो कूटनीति है, चाहे राजनीति ले लीजिए विदुर जी, और चाहे धर्म परायणता ले लीजिए, उनसे मतलब हम ये सब वही पढ़ रहे हैं जो विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न किए। हम अभी जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, उसी का उत्तर दे रहे हैं हम मैत्रेय मुनि। तो विदुर जी इतने श्रेष्ठ है। और विदुर जी कौन है, साक्षात यमराज जी हैं या धर्मराज जी हैं। तो वो जी जी ऐसे यहाँ पर आए क्योंकि उन्होंने एक बार भगवान से कामना की थी कि हे प्रभु, मैं अपने इस ये जो लेखा जोखा है सब जीवात्माओं का, कि किसको कहाँ भेजना है, नरक भेजना है, स्वर्ग भेजना है, या भगवत या कौन किस तरह से जन्म लेगा। तो ये सब करने में मैं बहुत मेरे पास समय नहीं रहता, मैं अपने राउंड्स पूरे नहीं कर पा रहा, या मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा परोक्ष रूप से। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि वो जाएंगे, वो धराधाम पे जाएंगे जहाँ उनके पास प्रचुर मात्रा में समय होगा कि वो भक्ति कर पाए। तो इस तरह से उनका आविर्भाव हुआ और वो यहाँ आए, और उन्होंने अपनी नीति से बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। और वो साक्षात वो महाजन भी हैं। तो ऐसा समझना कि देखो विदुर जी तो शूद्र है, तो शूद्र से कोई मतलब नहीं है, वो भक्ति कर सकते हैं। भगवान दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर कहाँ गए थे, विदुर जी के यहाँ गए थे भोग लेने, है ना। तो विदुरानी जी क्या की, इतनी वो उत्साहित हो गई, इतनी खुश हो गई भगवान के आने से विदुरानी, कि केले रखे थे, उन्होंने क्या किया, केला छीला और छिलका भगवान को दे दिया, केला फेंक दिया। फिर केला ऐसे वो छिलका भगवान को देती जा रही, मतलब ऐसा नहीं था कि वो छिलका ही देना चाहती थी, वो इतनी उत्साहित हो गई, इतनी
भगवान के आने से इतने उनके अंदर मतलब वो विवल हो गई, भाव विवल हो गई कि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था क्या दूं क्या फेंकूं। तो वो इस भाव से भगवान ने वो छिलके खाए और वो तृप्त हो गए, है ना। और विदुर जी आते तो कहते अरे विदुरानी ये क्या कर रही हो तुमने, भगवान को तुम छिलके खिला रही हो। तो वो देखती है कि अरे ये क्या किया मैंने, तो वो माफी मांगने लगती। तो भगवान कहते हैं अरे इससे ज्यादा अच्छा भोग तो मैंने आज तक खाया ही नहीं। फिर वो उनके यहाँ जो भी वो बना था साग और चपाती, भगवान ने वही वो पाए भगवान और तृप्त हुए कि प्रेम से मेरे भक्त ने बनाया है। तो अगर वो सोचते कि देखो शूद्र के घर तो मैं कैसे खाऊं, ये तो दासी पुत्र है, मैं कैसे इनके घर में जाकर भोग पाऊं। तो जब साक्षात भगवान जा सकते हैं तो हम ये सब क्या कर रहे हैं। तो हमें एक्चुअली जो हमारी ये समाज में ऐसा विघटन आया वो इसी कारण आया कि हमने भेदभाव चालू कर दिया कि यहाँ नहीं खाना वहां नहीं खाना। तो हमें क्या है कि हमें ये देखना चाहिए कि कौन धर्म परायण है, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो, उसके हाथ का ले सकते हैं, उसके उसने जो भगवान को ऑफर करके भोजन बनाया है उसके हाथ का पा सकते हैं। हाँ, लेकिन जो बहुत अपने को उच्च कुलीन समझते हैं और वो उनके रसोई में स्वच्छता नहीं है, वो उनके रसोई में अगर मांस आदि बनता है वहां बिल्कुल निषेध कर दीजिए कि वहां हम भोजन लेंगे ही, पहले भले ही वो कितने अपने आप को उच्च कुलीन व्यक्ति समझते हैं। तो हम जब अपने धर्म से विपथ हो जाते तो इस तरह की जो समाज आजकल हम देख रहे हैं सामाजिक जितने भी इवल्स हैं, सोशल इवल्स हैं, वो इसी के कारण है। और शास्त्र कहते हैं कि हमें कम से कम हिंसा करनी चाहिए। देखिए हम ऐसा नहीं कभी भी कह सकते कि हम बिल्कुल हिंसा कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जब हम भोजन पकाते हैं, गैस ऑन करते हैं या चूल्हा जलाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें कितने छोटे छोटे अदृश्य जीव जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसमें जाते ही है। जब हम कुछ धोते हैं, दाल को वॉश करते हैं, चावल धुलते हैं, है ना, सभी इस तरह बैक्टीरिया से में तो कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें जो है वो मर जाते हैं। हम जब सांस लेते मर हैं, जाते हैं, सांस लेने में कितने माइक्रो सब ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं। अंदर चले तो जाते हम एकदम ऐसा ये चैलेंज करके नहीं कह सकते कि हम हिंसा करते ही नहीं है। जब हम चलते हैं तो हमारे पाँव के नीचे कितने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वो दब के मर जाते हैं। दब जाते हैं। ठीक है ना। जी तो हम ऐसा तो बिल्कुल। बिल्कुल कह नहीं सकते कि हम हिंसा नहीं करते, लेकिन शास्त्र कहता है कि हमें न्यूनतम हिंसा करनी चाहिए, न्यूनतम। अब जो लोग अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए मांस आदि का सेवन करते हैं, जो जीव है, अबोध जीव है, उनको वो मारते हैं, उनको कितने मतलब हृदय एकदम क्या कहते हैं, एकदम अगर वो दृश्य देख लिया जाए तो बहुत वो हृदय दहलाने वाला दृश्य होता है कि जिस तरह से ये गाय बकरी मुर्गे इस तरह से ये सब काटे जाते हैं, वो जिंदा उनको मारा जाता है सिर्फ अपनी जीव के स्वाद के लिए, अपनी जीवा के तुष्टि के लिए। और वो स्वाद कितना देर रहता है वो भी, और लोग उसके लिए एकदम पागल रहते हैं। तो ये जो हिंसा है, जो जानबूझकर जो मारा जा रहा है जीवों को, ये क्या है, ये गलत है। हाँ, तो कुछ लोग इसके उत्तर में कहते हैं कि जो आप ये शाक सब्जी लेते हो तो पेड़ पौधे भी तो जीव हैं, तो उसमें से भी तो आप तोड़ते हो, तो क्या उनको कष्ट नहीं होता है? हाँ, उनको कष्ट होता है, बिल्कुल कष्ट होता है। लेकिन शास्त्रों में ये अनुमोदन है कि मनुष्य को शाक सब्जी खाने का अधिकार है, खाने उनको वो भी अधिकार नहीं है। हम शाक सब्जी भी अगर खाते हैं तो हाँ ठीक है, उसमें हिंसा है और हमें वो भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये जो शाक सब्जी है
ये भगवान ने कहा है कि ये आप मुझे ऑफर कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्ता ऑफर कर सकते हैं भगवान को, फूल ऑफर कर सकते हैं भगवान को, है ना। और क्या कर सकते हैं? पत, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल ऑफर कर सकते हैं और जल ऑफर कर सकते हैं। ये चार चीज भगवान ने बताई है कि इन चार चीजों को या इन चार चीजों से प्रोसेस्ड जो भोजन बनता है वो आप भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तो जब भगवान को हमने ऑफर कर दिया तो उसमें फिर कोई दोष नहीं रह गया। और जब हम ऐसा भोजन पाते हैं तो वो भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाता है। और जब हम ये प्रसाद पाते हैं तो हमें कोई उसका दोष लगता नहीं है। तो यहाँ पर जो हमें प्रभुपाद जी जो हमें संस्कृति सिखाए हैं, जो हमें उन्होंने संस्कार दिए हैं, वो यही है कि इवन वी आर नॉट वेजिटेरियन। हम लोग वेजिटेरियन भी नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि भाई आई एम प्योर वेज, आई एम, कोई कहता है आई एम वीगन, आई एम, कोई कहता है आई एम नॉन वेजिटेरियन। लेकिन हम लोग जो प्रभुपाद जी हम लोग को संस्कार दिए हैं, हम लोग वेजिटेरियन भी नहीं है। हम लोग कौन है? हम लोग हैं कृष्णाटेरियन। मतलब कि जो कृष्ण ने पाया है हम केवल वो ही पाते हैं। ठीक है। तो ये सिद्धांत जो न्यूनतम हिंसा का है, जो प्रभुपाद जी हमको सिखाए हैं, वो भागवत में भी कपिल देव जी यहाँ पर बता रहे हैं अपनी माता जी को कि ये जो अभक्त लोग भोजन के लिए गाय बकरे तथा ना जाने कितने पशुओं को मार रहे हैं, और एक शाकाहारी भक्त भी वध करता है। ठीक है। एक शाकाहारी भक्त कैसे वध करता है? वो जो जो भी सब्जी है, लौकी है, तोरी है, भिंडी है, ये सब तोड़ता है तो पेड़ों को भी कष्ट होता है। लेकिन वो किसके लिए? अपने लिए नहीं तोड़ रहा है। वो किसके लिए सब्जी काट रहा है? वो भगवान के लिए काट रहा है, भगवान का भोग बनाने के लिए काट रहा है। इसलिए उसको कोई दोष नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन जो जीवित पशुओं को काट रहे हैं, वो चीख रहे, चिल्ला रहे, वो जीवित पशु, तो उनको जब ये पशु को काटा जाता है तो उनमें जो हार्मोनल चेंज होता है, उनमें जो डर का भाव होता है, तो वो उनकी जो चेतना है वो उनके शरीर में वो रसायन प्रवाहित होने लगते हैं। और जब वो कुक करके खाया जाता है ये मांस, तो वो चेतना, वो संकुचित चेतना, वो डर, वो हिंसा, वो सारा चीज, वो चेतना उनके उस पकाए हुए भोजन में आती है। और जब ऐसा भोजन व्यक्ति करता है तो वो निश्चित ही हिंसात्मक और डिप्रेशन से युक्त, और वो मतलब ऐसा व्यक्ति होगा जो एग्रेसिव होगा हमेशा। तो जो हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन होता है, वैसा ही हमारा जो है चेतना होती है। तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं यहाँ पर, कपिल देव जी यहाँ बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जो नियत कर्म है, अपने वर्ण के अनुसार, उनके अकॉर्डिंग हमें कार्य करना चाहिए। और सभी को उससे भगवत प्राप्ति होती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो या क्षत्रिय हो। तो अपने नियत कर्म करेंगे तो हम समाज में अपने समाज को हंसता खेलता स्वस्थ जो वो समाज है वो बना सकते हैं। लेकिन जब वर्णों का एकदम उसको, ये वर्ण आश्रम के सिस्टम को एकदम तोड़ मरोड़ के जातिवाद बना दिया जाता है, तो आज जैसी हम समस्याएं देख रहे हैं ये कलयुग के प्रभाव से, तो तब ये ऐसा हो जाता है कि वर्ण जातियों में लड़ाई, भेदभाव, है ना, इस तरह का ये सारी चीज हमारे समाज में उत्पन्न होने लगता है कि कोई भी संतुष्ट नहीं रहता है। अब आज देखिए, कोई लोग कहीं धरना दे रहे हैं, कोई लोग कहीं धरना दे रहे हैं। तो सब कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए। तो ये सब तभी होता है
तो ये अपने समाज को अगर हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो ऐसी नीति निर्धारण करना पड़ेगा, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ये वर्ण व्यवस्था को फिर से बना सके। तो हमें क्या है कि जितना हम ऐसे प्रचार करेंगे, जितना हम अपने शास्त्रों का वितरण करेंगे, लोगों में जागरूकता बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे हम ऐसा कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद जो जैसे हमने पढ़ा कि ये जो मांसाहार है, ये सब क्या है, जो ये सब सेवन करेगा वो शूद्र भी कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि ये वर्ण मनुष्यों के लिए है और मनुष्यों के लिए ये सब है नहीं। तो ये जो मनुष्य जो ये चार वर्णों के नीचे जो आते हैं, चांडाल है, म्लेच्छ है, यवन है, ये उसमें आते हैं जो मांसाहार करते हैं। वो मनुष्य की कैटेगरी में ही नहीं आते। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आई होप इट इज क्लियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी जी। माता जी। भगवान ने जो है भक्तों को बताया है कि नियत कार्य करने चाहिए। नियत जी कार्य क्या हैं? जो अपने वर्णों के अनुसार हैं, जी जी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, और वो ये शुरू से चला आ रहा है। इसी वजह से समाज जो है अपना अच्छी तरह से चलता है। परंतु आजकल जो है उनके वर्णों के हिसाब से नहीं चल पाते हैं। तो माता जी, अपने नियत कार्य जो यशस्वी हों और भौतिक लाभ के बिना हो, क्या नियमित गृहस्थ कार्य भी नियत कार्यों की कैटेगरी में आ जाते हैं क्या? और एक क्वेश्चन। और दूसरा ये माता जी, यहाँ जब भोजन ग्रहण करना चाहिए वो वेजिटेरियन होना चाहिए, कम से कम हिंसा उसमें होनी चाहिए। हिंसा तो सभी में होती है, परंतु जो भगवान को अर्पित किया जाता है वह भोजन को ग्रहण करनी चाहिए। माता जी, ये जो है इसमें आया है तात्पर्य की निचली लाइनों में, संत यज्ञ हाँ। अर्थात भगवान को अर्पित खाद्य पदार्थ अथवा खाद्य पदार्थ खाने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो यज्ञ क्या का नाम क्यों दिया गया है? अर्थात यज्ञ भगवान क्योंकि को खाए हुए विष्णु है। पदार्थ। यज्ञ कौन है? यज्ञ विष्णु है। अच्छा, यज्ञ यज्ञ हाँ। विष्णु हैं। यस। यज्ञ अर्थात भगवान को अर्पित खाद्य खाद्य पदार्थ, विष्णु को जो जी। अर्पित किया है खाद्य पदार्थ। तो तो वो ही अच्छा, वो सेवन योग्य है। यज्ञ। हाँ माता जी, अच्छा, मतलब इनका मतलब विष्णु भगवान को जो अर्पित किया जी गया जी है, जी ठीक है बिल्कुल माता प्रभु जी। जी। तो उसे ही खाते हैं। और माता जी, ये नियमित जो कार्य होते हैं, क्योंकि सारे के सारे वर्णाश्र के हिसाब से तो काम करते नहीं है। तो क्या, दूसरा ही क्वेश्चन था, क्या गृहस्थ कार्य भी नियत कर्म है जो कि यशस्वी हो और भौतिक लाभ के बिना हो? क्या प्रभु जी, ये वाला चीज क्लियर नहीं हुआ, क्या फिर से रिपीट करिए प्लीज। नॉर्मल गृहस्थ कार्य हाँ। भी नियत कर्म है क्या? हाँ देखिए, गृहस्थ भी आश्रम ही है, उसके भी नियत कर्म है। ठीक है। गृहस्थ आश्रम में क्या है कि व्यक्ति जो है थोड़ा अपना धन उपार्जन करता है। अगर वो वैश्य है तो वो कृषि से, गो सेवा से वो धन उपार्जन करता है। शूद्र है तो वो नौकरी करके धन उपार्जन करता है। और अगर क्षत्रिय है तो वो प्रशासनिक सेवा दे के धन उपार्जन करता है। ठीक है। और अगर ब्राह्मण है तो वो पूजा पाठ करा के दक्षिणा लेके अपना धन उपार्जन करता है। ठीक है। तो लेकिन जितना भी ये है, जैसे भी धन उपार्जन हो रहा है, तो वो किसके लिए, अगर उसमें कृष्ण भावनामृत अगर अंगीकार किया हुआ है, तो वो भगवान की सेवा के माध्यम के बनता है ना, भगवान की सेवा के लिए प्रयोग में आता है। जो भी घर घर में कार्य हो रहा है, भोजन बन रहा है, कुछ आप अपना घर बना रहे हैं, या घर में पेंट करा रहे हैं, साफ सफाई करा रहे हैं, तो ये किस चेतना में हो रहा है कि ये भगवान का घर है, ये जो बना रहे हैं ये भगवान का घर बना रहे हैं, हम उसमें सेवा सेवा के तरह से रहेंगे। और जो भोजन बन रहा है घर में, वो किसके लिए? हमारे लिए। मैं खुद के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं अपने ठाकुर जी के लिए भोजन बना रही हूँ। फिर
कुछ भी और भी गृह कार्य है वो सब, इवन अगर जैसे गृहस्थ में जो है पति पत्नी जब संतान की अगर प्लानिंग करते हैं तो चेतना क्या रहेगी कि मैं अपनी भोग वृत्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा में देने के लिए अपना बेटा या पुत्री जो है वो भगवान की सेवा में देंगे, उसे भक्त बनाएंगे। तो इस तरह से तो जो भी कार्य है गृहस्थ आश्रम में वो उनके जो नियत कर्म है तो वो उनको भगवत प्राप्ति तक ले जाएंगे प्रभु जी। ठीक है। हाँ माता जी, क्लियर है। भगवान को अपनी चेतना में लेते हुए और हर कार्य भगवान की सेवा में समझते हुए अगर करेंगे नियत कर गृहस्थ कार्य, तो वह भी घर भी जो है एक आश्रम है, गृहस्थ कार्य भी एक आश्रम है। जी जी जी। तो इस वजह से वो जो है नियत कर्म ही कहलाएगा हाँ और भक्ति में देखिए, सेवा का अवश्य जो एक होगा। एक टर्म हमने पढ़ी है, गृहस्थ आश्रम है और एक है गृह मेधी। तो हमें गृहस्थ बनना है, गृह मेधी नहीं बनना है। यानी कि हम अपने गृह मेधी का क्या अर्थ होता है कि वो व्यक्ति जो जिसने मतलब अपना जीवन गृहस्थ आश्रम में तो जैसे शुरू किया, लेकिन गृहस्थ आश्रम में तो क्या होता है कि हर कुछ क्या होता है कि भगवान की सेवा के लिए ऐसी चेतना होती है। लेकिन गृह मेधी जो होता है वो अपने घर में के मोह में फंस जाता है, अपने जो परिवार है उसके मोह में फंस जाता है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा पत्नी है। तो इस तरह से वो क्या बन जाता है, गृह मेधी बन जाता है। अपने सुख के लिए वो कार्य करता है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वो कार्य करता है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन ग्रह ग्रह गृहस्थ एंड गृह मेधी। ठीक है प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा। माता जी, मतलब भक्ति का अगर एनवायरनमेंट है, भगवान को अगर याद करते हैं, पूजा पाठ होता है, सब भगवान का कार्य करते हैं, तो ये सब जो है भक्ति में कार्य कराएगा, कहलाएगा, हाँ नियत कार्य कहलाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। मैं इस समय महाराज जी का कथा नहीं सुन पा रही हूँ, तो आप मेरा भी नाम उसी में कर लीजिए ना, तो क्योंकि नाम, उनका जूम का वो नंबर, तो जूम माता का जी आप नंबर। ज्वाइन तो कर रही हो, नाम क्या करना है? हाँ ज्वाइन तो कर रही हूँ माता जी। हाँ, आपके पास रोज मैसेज आता है, आप लिंक से ज्वाइन करिए अगर आपके पास समय है। हाँ माता जी। हाँ वो महाराज जी का वो जूम वाला नंबर ही मेरे वो आ नहीं रहा है, वो चालू नहीं हो रहा है महाराज जी ठीक का है वो। माता जी, वो आप उनसे संपर्क करिएगा तो हो जाएगा। जी माता जी। हाँ ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। नहीं माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं, समय भी हो हरे गई। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी माता जी। आपसे हरे माता जी आपसे कृष्णा। हरे कृष्णा बात कर लीजिए माता जी, आप पहले। हाँ माता जी, मुझे ये पूछना था कि मैं बचपन से एक श्लोका गा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ का है। जैसे कि सजल जलज नीलम दस्तोदारशीलम रजजन कुलपालम कामिनी केलिलोलम करतल दुत शैलम वेणुवाद्य रसारम करुण तुलसी मालम नैमि गोपाल बालम। उसके बाद ये है तप्त कांचन गौरांगी, वो वाला माता जी कहाँ का है श्लोका? अभी ऐसे तो माता जी मैं क्या बताऊं कहाँ गए आप मेरे एक्चुअली को। माता जी मुझे पहले लगता था कि राधा कटाक्ष स्तोत्र का है, लेकिन ये तो उसका है ही नहीं माता जी, तो इसीलिए मेरे को वो डाउट हो रहा है कि ये कहाँ से है, और मुझे नहीं पता, मैं बचपन से गा रही हूँ ये। ऐसे बहुत सारे अष्टकम है माता जी, बहुत सारे। अब ऐसे तो इतनी मेमोरी शार्प ही नहीं है कि सुन के समझ में अच्छा आ जाए। तो मे बी आप मेरे को ऐसे मतलब व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो हो सकता है ठीक है कुछ माता पता जी। चले। ठीक है माता जी। ओके। हरे और नहीं कृष्णा। तो आप चैट जीपीटी का सहारा लीजिए, वो तुरंत आपको हम्म, समझा देगा। ठीक है ट्राई करती तुरंत हूँ माता बता जी। देगा कि हाँ कहाँ से हरे आया है। कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मंजू माता जी आप हरे कुछ। हाँ, जी हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हम
आपसे थोड़ी देर बात करना चाहते हैं, आप फुर्सत में होइएगा तो बात करेंगे आप। हाँ ठीक है माता जी। कल आपने फोन किया था क्या माता जी? नहीं नहीं माता जी, अच्छा, कल थोड़ा व्यस्त थी तो इसलिए। नहीं नहीं फोन नहीं किया था, हमसे पहले आज मैंने ही किया था माता जी। आज तीज हाँ है हाँ ना, तो हाँ हमसे हाँ, नारायणी आपके पास माधवी टाइम माता है जी वो का तो। फोन। जी जी जी। हाँ ठीक है, आज मैं आप आपके दोनों को पास अभी कॉल करती हूँ, थोड़ी देर में कॉल करती हूँ दोनों को। कल थोड़ा सारा दिन मेरा तो ऐसे थोड़ा व्यस्त ही रहा, तो कल मैं कोई कॉल सुन मैंने कहा नहीं पाई। बिजी चल रही है माता जी। हाँ जी माता जी। मैं सोच रही थी बिजी चल रही है माता जी। हाँ माता जी, कल पूरा दिन बिजी ऐसे ही होंगी गया, मैंने कल कहा। कोई और क्लास हाँ भी सारा नहीं ले दिन। पाई थी मैं। ठीक है, तो हाँ आज फिर मैं आप लोग को कॉल करती हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है? माता जी आज वो 12 बजे वाले क्लास तो होगी है ना? हाँ हाँ, आज तो होगी, आज होगी। अच्छा, तो उसी टाइम बात कर लेंगे हम। ओके ओके माता जी, ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक माता जी, ओके ओके, थैंक ठीक। यू। हरे कृष्णा। तो ठीक है, हम लोग फिर आज यहीं पर विराम करते हैं आज का ये सेशन। कल फिर मिलते हैं सुबह के जप सत्र में। रुद्राज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु भागवतम जय की जय पाद की जय, नामाचार्य की हरिदास जय। ठाकुर की जय, अल्लाह अनंत ठाकुर कोटि की जय। वैष्णव भक्त वृंद भक्त की वृंद वृंद जय। की की जय। वांछा जय। कल्पतरुभ्यश्च सर्वभ्यश्च कृपा सर्वश्रेष्ठ कृपा सिन्धुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी माता जी प्रभु जी को प्रणाम, सादर प्रणाम, हरे हरि बोल। कृष्णा हरे माता जी, सभी कृष्ण माता जी को हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, माता दंडवत जी माता जी धन्यवाद। को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, सभी प्रणाम। माता जी को।